लोगों की कमजोरियों का पता लगाने से पहले अच्छा है अपने दुर्गुणों का पता लगाएं। सार्थक और प्रभावी उपदेश वह है जो वाणी से नहीं बल्कि आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। अगर अंधा व्यक्ति अंधे का नेतृत्व करेगा तो दोनों ही खाई में गिरेंगे। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में रहते हैं, मगर बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालें। धूल हटती है तो आईने भी चमक जाते हैं। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी न करना जमाने से। क्योंकि लोग कटी पतंग को जमकर लूटा करते हैं। आजकल की नादानी भी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और लोग दिया मंदिर में जलाते हैं। अपना बोझ दूसरे पर ना लादना और निसंकोच दान करना बड़े साहस का काम है। सज्जनों का यह लक्षण है कि वे सदैव दया करने वाले और करुणाशील होते हैं। अपनी भूख का इल्जाम उस खुदा को मत दे, वो माँ के पेट में भी बच्चों को पाल देता है। आकर्षण कहीं भी हो सकता है, पर समर्पण कहीं कहीं होता है। किसी को हराना आसान है, पर किसी को जीतना बहुत कठिन है। दृष्टि बदली जा सकती है, सृष्टि नहीं। दृष्टि बदल लो, सृष्टि बदली नजर आएगी। इंसान इतना बुज़दिल है कि ख्वाब में भी डर जाता है। और बहादुर इतना कि अपने ईश्वर से भी नहीं डरता। नदी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह परिस्थितियां कभी समस्याएं नहीं बनती। समस्याएं तब बनती हैं जब हमें उनसे ठीक से निपटना नहीं आता। आज आप जहाँ भी हैं या कल जहाँ भी होंगे, उसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान ना देना जिस पे मैं घमंड करने लगूं। और ऐसी चतुराई भी न देना कि लोगों को छलने लगूं।
और मेरा, बस इसी ने ही घेरा है आजकल के इंसान को। आज का इंसान बाहर से समुद्र और अंदर से खाली हो रहा है। सिर्फ खाने और सोने का नाम ही जिंदगी नहीं है। जिंदगी नाम है लगन से कुछ करके आगे बढ़ने का। जिंदगी और शतरंज की बाजी में बस इतना सा फर्क है कि जिंदगी में आपको सफ़ेद और काले मोहरों की पहचान नहीं हो पाती। जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है, असल में वही जीवन की चाल समझता है। जिंदगी जब रुलाने लगे तब इतना मुस्कुराओ कि दर्द भी शर्माने लगे। तकदीर के लिखे पर शिकायत न कर, तू अभी इतना समझदार नहीं है कि रब के इरादे समझ सके। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में चाहते हैं।